Children, we are discussing interference of light. In the previous lecture, we discussed about the interference, constructive interference, destructive, conditions of constructive and destructive interference, amplitude, intensity of resultant waves. All these things we have discussed earlier. Now we are going to study the expression for fringe width. फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन, ठीक है। इंटरफेरेंस का देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली कैसे डेमोस्ट्रेट करते हैं, वाईडीएस एक्सपेरिमेंट से मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरफेरेंस को। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। बच्चों वैसे तो इंटरफेरेंस बहुत सिंपल से टर्म है, आप यहाँ वेव्स में पढ़ रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके, आप डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। सपोज दो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं और दोनों अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड की, दोनों को एक जगह शिफ्ट कर दीजिए, एक रूम में शिफ्ट कर दीजिए, तो दोनों का रिजल्ट मैक्सिमम आ गया। वो उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में तो ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों ने इंटरफियर किया एक दूसरे को, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की और रिजल्ट कैसा आया, मैक्सिमम आया दोनों का। ऐसे अगर दो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर है, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है, दोनों को एक ही रूम में शिफ्ट कर दो, दोनों की दोनों देखता कि रात रात भर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट देखा कि दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हो गया और दूसरा एक बहुत अच्छा बॉलर हो गया, तो दोनों में इंटरफेरेंस हुआ, लेकिन कैसा हुआ, कंस्ट्रक्टिव हुआ। लेकिन अगर हम इनका उल्टा कर दें, एक खेलने वाला बच्चा था, एक पढ़ने वाला बच्चा था, दोनों को वार्डन ने एक रूम में शिफ्ट कर दिया, चलिए बच्चों, अब वो पढ़ने वाला उसे कह रहा है चलो भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चलिए पढ़ाई करते हैं, वो कह रहे हैं कि चलो मुझे बॉलिंग कराओ, तो क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को इंटरफियर किया, तो दोनों का रिजल्ट कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, न वो पढ़ाई कर पाएगा ना वो अच्छा खेल पाएगा। तो ये यानी कि दोनों अपोजिट फेज में मिले, और जब दोनों सेम फेज में मिल रहे थे तो रिजल्ट कैसा आया था, मैक्सिमम। ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि जब वेव्स आपस में मिलती हैं और वेव्स के मिलने को हम सुपर इम्पोज करना कहते हैं, तो जो सुपर इम्पोज करना होता है वो आप उसमें वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो जाता है, और यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव बिकम्स मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। और वो उसकी कंडीशंस हमने निकाली थी, और उन कंडीशंस को आपको लर्न भी करना चाहिए। अगर हम मैक्सिमा की कंडीशंस निकालते हैं तो मैक्सिमम में एक्स आया था आपका एन लैम्डा, फाई आया था हमारा 2n पाई, और n स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एक्सेट्रा। और मिनिमा जिसको हम डिस्ट्रक्टिव, इसको तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। x आया था हमारा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। x को क्या कहा था हमने, पाथ डिफरेंस, ये तो होता है पाथ डिफरेंस, और फाई को हमने क्या कहा था बच्चों, फेज डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर फाई आया था हमारा 2n माइनस 1 पाई, और यहाँ n स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सेट्रा, ओके। ये कंडीशंस हमने पढ़ के आए हैं। अब हम इसमें आगे कंटिन्यू कराते हैं, और आगे हम लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फॉर फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज हमने बताया था लास्ट टर्म में भी क्या होता है, सिंस वी गेट ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, बैंड्स मिलते हैं आपको, लाइन नहीं मिलते। देखो ये तो लाइन हो गया, जैसे ये डार्क लाइन होगी, ये ब्राइट, बीच में ब्राइट डार्क, और ये जो गैप दिख रहा है आपको बीच में, ये क्या है, बैंड है। और अगर इसी इतनी विड्थ यहाँ हम ऐसी बना दे, देखो ये भी क्या बन गया, अब लाइन नहीं है, ये भी क्या बन जाएगा, बैंड बन जाएगा। तो देखिए ये ब्राइट बैंड हो गया, और ये कैसा बैंड हो गया, डार्क बैंड होगा। तो जिसकी रेंज होती है, विड्थ होती है, उसको हम बैंड कहते हैं। लाइन की विड्थ कम होती है तो लाइन की विड्थ बढ़ा दीजिए उसकी, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंटर ब्राइट बैंड, दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न, एंड दीज ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इन्हीं को हम फ्रिंजेस कहते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्रिंजेस। तो व्हाट आर फ्रिंजेस, फ्रिंजेस आर नथिंग बट दीज आर द dark and bright bands obtained in the interference, okay. And what is fringe width? It is the separation between two successive either dark bands, dark fringes, or bright fringes. So it is the separation, or difference, separation between two successive डार्क बैंड्स और ब्राइट बैंड्स। दो लगातार डार्क हो या फिर दो लगातार ब्राइट बैंड्स हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, बैंड्स ऑब्लिक फ्रिंजेस। क्या कहते हैं बैंड को, इनको फ्रिंज कहते हैं, ठीक है। ये हम उनको डार्क ब्राइट बैंड्स कहते हैं। अब इनकी हम एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। ये आपका कोई भी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, इससे दो कोहेरेंट सोर्स आपको बनाने पड़ेंगे।
ये आपका एक कोहेरेंट सोर्स यहाँ बनेगा, दूसरा कोहेरेंट सोर्स ये बनेगा, ये सेंटर पे आना चाहिए, और ये आपका हो गया S1 और ये हो गया आपका S2, इक्वी डिस्टेंस हो गया, ये S2 हो गया, ठीक है, ये S हो गया मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो दो स्लिट्स होगी S1 S2, और दोनों कैसे बन गए, कोहेरेंट सोर्सेज बन गए। और यहां हमने एक स्क्रीन ले ली है, दिस इज अ स्क्रीन, ये स्क्रीन ले लिया आपने, स्क्रीन पर हमें ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। और स्क्रीन को जो हमने रखा है स्लिट प्लेन से, वो मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने d ले लिया, स्मॉल d, और ये डिस्टेंस हमने कैपिटल D ले लिया। कोहेरेंट सोर्स से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना लिया हमने, कैपिटल D ले लिया बच्चों। अब देखिए इसमें आप क्या करोगे, यहां से मान लीजिए ये तो सेंटर पॉइंट हो गया, देखो ये तो सेंटर हो गया, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो ऐसे जाना चाहिए था, ये O पॉइंट हो गया बच्चों। लेकिन लाइट यहां से क्या करेगी, मान लीजिए कोई पॉइंट P जनरल पॉइंट मान लेते हैं जिस पर इंटरफेरेंस होगा, एक वेव यहां से जाती है S1P और एक वेव ये जाती है S2P, ये दोनों वेव यहां मिलती है, ठीक है। एक वेव S1 से जाती है P पॉइंट पर, जनरल पॉइंट है स्क्रीन पर, S1 से P पॉइंट पर मिलेगी। दूसरी वेव कहां से मिलेगी, S2 से मिलेगी, कौन से पॉइंट पर, P पर। अब बताइए विच वेव इज ट्रेवलिंग लॉन्गर पाथ, ऑब्वियसली S2P इज ट्रेवलिंग लॉन्गर पाथ, यानी कि दोनों में पाथ डिफरेंस हो गया कि नहीं। और जब पाथ डिफरेंस होगा तो P पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगे। तो हम P पॉइंट पे दोनों तरह का इंटरफेरेंस हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। हम दोनों के लिए कंडीशन से अप्लाई करेंगे, कब कंस्ट्रक्टिव होगा और कब डिस्ट्रक्टिव होगा। तो हमने D तो सेपरेशन मान लिया दीज टू स्लिट्स, और कैपिटल D द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट प्लेन। तो बच्चों यहां से देखिए, और ये जो P पॉइंट है जनरल पॉइंट, इसका डिस्टेंस यहां से y एज्यूम कर लिया आपने, दिस डिस्टेंस इज y। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस d/2। क्यों, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहां से आता कितना हो जाएगा d/2, नीचे भी कितना हो जाएगा d/2, ये d है तो d का हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, इक्वी डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी y प्लस d/2। इस पॉइंट को मान लेते हैं m और इस पॉइंट को मान लेते हैं n, ये मान लिया आपने। तो ये तो स्क्रीन हो गई, स्क्रीन पर P पॉइंट लिया, P पॉइंट पर इंटरफेरेंस होगा, किन वेव्स में से होगा, फ्रॉम S1 एंड S2, एंड these S1 and S2 are produced by the same source, that's why these are the coherent sources. So interference will occur at point P between the waves reaching from source S1 as well as S2, ठीक है। and there is a path difference between the two waves which are reaching at point P, because S2P is traveling longer path as compared to S1P. so let's try to find the path difference, दोनों के बीच में path difference लिख रहे हैं। तो इतनी कंडीशन तो हम लिख लेंगे इसमें। D क्या है, let D is separation between two slits S1 and S2, capital D distance of screen from slit plane, slits S1 S2, ये मान लिया आपने। and y is distance of point P, distance of point P on the screen, right, ये आपने मान लिया। तो पहले हम दोनों का पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस देखिए कैसे निकालेंगे, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें S1P निकालो, दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में क्या निकालेंगे, S2P। तो हम यहां से ले रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, S1PM, बताइए S1P स्क्वायर कितना हो जाएगा, S1M स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, ओके। और फ्रॉम ट्राइंगल S2PN, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S1N स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो बच्चों, S1P स्क्वायर। अब देखिए S1N और S1M दोनों की वैल्यू कितनी है, कैपिटल D है, तो D स्क्वायर में से D स्क्वायर कट के ये तो हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा NP, बताओ कितना है, व्हाट इज NP, NP y प्लस d/2, तो ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 होल स्क्वायर। d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इधर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल टू, यहां भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, y प्लस d/2 प्लस y माइनस d/2 कितना हो जाएगा, 2y, और d/2 प्लस d/2 कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर लिया, हमें तो ये निकालना है, वी हैव टू फाइंड इट। और
S2P minus S1P is equal to twice YD upon S1P plus S2P, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ कुछ एजम्पशन लेते हैं बच्चों। ये जो P पॉइंट होता है स्क्रीन पर, इट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट O। ये जो डिस्टेंस है फ्यू मिलीमीटर्स के ऑर्डर का है और लेस देन 1 मिलीमीटर होता है S1 S2 का डिस्टेंस, और ये मिलीमीटर का होता है, ये भी फ्यू सेंटीमीटर डिस्टेंस तक आपको फ्रिंजेस मिलती हैं। इन दैट केस जितना हमने यहाँ साइज दिखाया है एक्सपेरिमेंट में, यहाँ डायग्राम में, एक्चुअल में उतना नहीं होता, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सिंस पॉइंट P lies close to point O, so S1P is approximate to S2P is equal to D। ये अप्रोक्सीमेशन ले लीजिए, ये जो S1P और S2P का डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा। और ये वैल्यू हम इधर नहीं रखेंगे, लेफ्ट साइड में नहीं रखेंगे। लेफ्ट साइड में रख दें तो D माइनस डी 0 हो जाएगा, फिर तो जो हमें कैलकुलेट करना वही नहीं मिलेगा। हम किधर रखेंगे ये वैल्यू, यहाँ रखेंगे। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितना मिलेगा, S2P minus S1P twice YD upon D plus D, और ये YD upon D। और मान लीजिए पाथ डिफरेंसेस को हमने x कह दिया, YD upon D, और यहां से y आ जाएगा बच्चों x कैपिटल D upon स्मॉल d। ये हमने y निकाल दिया। व्हाट इज y? y द पोजीशन और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, कहां से, फ्रॉम पॉइंट O, फ्रॉम पॉइंट O पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट O, ये डिस्टेंस है O से, और ये Y डिस्टेंस निकल गया। यानी कि यहाँ Y डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज भी बन सकती है, डार्क फ्रिंजेस भी बन सकती है। ये पोजीशन है जो हमने Y निकाली है, और ये किसके टर्म्स में, X क्या है, पाथ डिफरेंस, कौन से वाला, S2P माइनस S1P, ये आएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से दो रास्ते यहाँ से जाते हैं, एक ब्राइट फ्रिंजेस का जाता है, एक डार्क का जाता है। पहले ब्राइट का लेंगे, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए लीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में x बताओ कितना पढ़ा है हमने, n लैम्डा, और n कितना है 0 1 2 3 एटसेट्रा, ठीक है। पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल है, n लैम्डा के इक्वल है। रखिए n लैम्डा यहाँ पर, तो बताओ y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और हम इसको y n b लिख दें यहाँ पर। थोड़ा y n b का मतलब हो गया nth फ्रिंज, कौन से वाली, ब्राइट। तो ब्राइट के लिए nth फ्रिंज का ये एक्सप्रेशन है। n की वैल्यू कहां से है, 0 1 2 3। अब बताइए पहले n इज इक्वल टू 0 कितना लेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 0, y 0 इज इक्वल टू, है तो सब ब्राइट ही, मान लीजिए 0 आ जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 1 के लिए y 1 b, ये 0 ब्राइट हुआ, कितना आ जाएगा, लैम्डा d अपॉन d। फिर n इज इक्वल टू 2 लीजिए, y 2 b, 2 लैम्डा d अपॉन d, एंड सो आ जाएगा। और ये क्या है, इट इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। कौन सी फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। दिस इज फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, दिस इज सेकंड ब्राइट फ्रिंज, एंड सो ऑन, सेकंड ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। और हमने क्या डिफाइन किया है फ्रिंज विड्थ को, फ्रिंज बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। तो या तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, या इन दोनों का ले लीजिए, कोई भी दो लगातार कंटिन्यूअस हैं उनके बीच का विड्थ ले लीजिए। तो व्हाट इज फ्रिंज विड्थ नाउ, फ्रिंज विड्थ W और बीटा बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आ जाएगा लैम्डा d अपॉन d माइनस 0, और यहां से लोगे तो 2 लैम्डा d अपॉन d अपॉन माइनस लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो दोनों से सेम ही आएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d, एंड इज इक्वेशन नंबर 6। आप इसमें से ये माइनस करो, दो सक्सेसिव हो गए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, या फर्स्ट में से सेंटर को माइनस करें, तो दोनों का डिस्टेंस सेपरेशन कैसा है, सेम है। या थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करें, 10th में से 9th को माइनस करें, सब में कितना आएगा, सेम आएगा। सो दिस फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सो व्हाट डज दिस फार्मूला रिप्रेजेंट, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। आप ये बता सकते हैं कि सेंटर से थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट, सिक्स्थ ब्राइट कितने डिस्टेंस पर बनेगी। अगर हमें n इक्वल टू 1 है तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, n इक्वल टू 2 है तो पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट, बट n इक्वल टू 0 कोरस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल ब्राइट। सेंटर पे ब्राइट क्यों मिलती है, सेंटर पे ब्राइट इसलिए मिलती है बिकॉज एट सेंटर द कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस इज सेटिस्फाइड। बताओ पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये P पॉइंट O पर आ गया है तो S1O
और H2O, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो फेज डिफरेंस भी कितना होगा, 0 होगा। और जब 0 फेज डिफरेंस है तो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो ये जो O पॉइंट है, सेंटर है, इस पे क्या मिलता है आपको, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ऑलवेज वी गेट ब्राइट फ्रिंज एट सेंटर O सेंटर पर हमें कैसी फ्रिंज मिलती है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। और इसके बाद क्या मिलेगी, फर्स्ट डार्क, फिर क्या मिलेगी, फर्स्ट ब्राइट, फिर क्या मिलेगी, सेकंड डार्क, then second bright and similar interference pattern below this point O. तो central fringe हो गया bright, above and below this central fringe we get alternate dark bright, इधर भी dark and bright fringes, और bright fringe के बीच का जो separation है that is lambda capital D upon small d। चलिए अब लीजिए हम किसके लिए, dark fringes के लिए। for dark fringes क्या पढ़ा है हमने, x is equal to path difference 2n minus 1 by 2 lambda and n starts from 1 2 3 4, ये तो कंडीशन पढ़ी है हमने। ओके, रखिए इसमें कितना आएगा, इस इक्वेशन में वैल्यू रखिए y n d, आई एम राइटिंग y n, nth फ्रिंज किसके लिए, फॉर डार्क, x की जगह ये रखने जा रहे हैं 2n minus 1 by 2 lambda कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1, n की पहली वैल्यू 1 है, रखो y1d कितना आएगा, 1 रखिए, लैम्डा d अपॉन 2, 1 by 2 आएगी, और ये d आया 2 minus 1 अपॉन 2, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 के लिए y2d 3 by 2 लैम्डा d अपॉन d, फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए y3d 5 by 2 लैम्डा d by d। इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इसको क्या कहेंगे, सेकंड डार्क फ्रिंज, इसको क्या कहेंगे, थर्ड डार्क फ्रिंज, एंड सो। अब आप कितनी भी किसी भी पोजीशन निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए फिफ्थ डार्क फ्रिंज की पोजीशन बताइए तो n इज इक्वल टू 5 रख दीजिए। आपको चाहिए फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताइए तो इस वाले फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 5 रख देंगे। आपको 10th डार्क चाहिए, पुट n इज इक्वल टू 10 इन दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, दिस इज द फ्रिंज विड्थ बिटवीन द टू ब्राइट। टू डार्क में कितनी फ्रिंज विड्थ होगी, तो या तो y2 में से y1 को माइनस करो, या y3 में से y2 को माइनस करो, तो कितनी आएगी फ्रिंज विड्थ। अब इस स्पेस को यूज कर लेते हैं, फ्रिंज विड्थ W और बीटा बार इज इक्वल टू क्या लोगे बच्चों, देखो इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा। इट इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, एंड इट इज इक्वेशन नंबर विच 8। अब देखो इन दोनों को, दोनों रिजल्ट कैसे हैं, सेम है। इट मीन द फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। क्यों, जितनी विड्थ ब्राइट फ्रिंज की है वही फ्रिंज किसकी है, विड्थ किसकी है, डार्क की है। आप 3/2 माइनस 1/2 करें तो 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। आप 5/2 में से 3/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा d/d। सो फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम वेदर टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। सो द फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, सो द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज is the interference pattern is observed on both sides of the central bright fringe, alternatively equally spaced। और कितना स्पेसिंग है, दैट इज लैम्डा d अपॉन d का स्पेसिंग है। ये डिफरेंस है बच्चों। तो ये आपका बन गया है किसके लिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्राइट एज वेल एज फॉर डार्क फ्रिंजेस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth डार्क फ्रिंज, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ हो गया, और ये सब लीनियर विड्थ है। लीनियर विड्थ का मतलब यहां से डिस्टेंस है, यहां से ये डिस्टेंस है, ऊपर भी है और नीचे भी डिस्टेंस है। अगर हम यहां से, इसमें आजकल एक और ट्रेंड हो गया बच्चों, एक और नई चीज डिफाइन करते हैं, उसे कहते हैं एंगुलर पोजीशन। देखो एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज थीटा एन बी। एंगल क्या होगा, बेसिकली एंगल बताना है। दो चीजें बता सकते हैं, ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है और यहां से कितना एंगल बनाता है। तो एंगल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से थीटा एन बी में क्या होता है, देखो ये तो हो गया आपका पी पॉइंट, ये हो गया थीटा एन बी, ये क्या होगा वाई एन बी। ये पॉइंट कौन सा था, ओ था। थीटा एन बी निकालना, और ये डिस्टेंस कितना है, डी है, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो अगर हम एंगल की टर्म्स में निकालते हैं इसी को, अगर यहां से सीधा डिस्टेंस निकालते हैं तो लीनियर पोजीशन लीनियर विड्थ होगा, और अगर एंगल निकालते हैं यहां से तो एंगुलर होगा। ये एंगल निकाल दीजिए, एंगल कितना आएगा बताओ, वाई एन बी है, यहां से कितना है ये वाई एन बी, तो कितना हो जाएगा, थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा, स्मॉल एंगल है तो वाई एन बी अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल डी, और यहां से कैपिटल डी से डिवाइड कर दीजिए तो थीटा एन बी कितना आएगा, एन लैम्डा बाई डी आएगा, इट इज एन लैम्डा बाई स्मॉल डी, इट इज इक्वेशन नंबर 9, एन अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एक्सेट्रा। तो दिस इज द एंगुलर पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ओके, ऐसे हम nth डार्क की निकाल सकते हैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ये तो समझ आ गया, ओ से अगर लीनियर डिस्टेंस भी स्केल रख के मेजर कर दो, डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर है कितने मिलीमीटर है तो लीनियर होगा, और यहां से एंगल मेजर करोगे तो क्या माना जाएगा, एंगुलर माना जाएगा। बताओ कितना आएगा, थीटा एन डी, ये भी स्मॉल होगा तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाई एन डी अपॉन क्या आ जाएगा, कैपिटल डी, और यहां से सॉल्व करने के बाद बताओ कितना आएगा बच्चों, ऑन सॉल्विंग इट you will get theta and d is equal to 2n minus 1 lambda upon 2d, ये आएगा बच्चों, ये आएगा। और दोनों तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बहुत सावधानी से आपको समझना पड़ेगा कि आपको लीनियर विड्थ लीनियर पोजीशन बतानी है, एंगुलर पोजीशन बतानी है। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एंगुलर पोजीशन, तो एंगुलर पोजीशन में कैपिटल डी का रोल नहीं रहेगा, कैपिटल डी हट जाएगा, कैपिटल डी नहीं आएगा। और अगर आपको लीनियर पोजीशन बतानी है तब ये कैपिटल डी आएगा। तो लीनियर पोजीशन के लिए कैपिटल डी होगा, एंगुलर पोजीशन के लिए कैपिटल डी नहीं होगा, क्यों, इसमें क्या बता रहे हैं, एंगल बता रहे हैं। और ऐसे अगर एंगुलर विड्थ निकालेंगे तो एंगुलर विड्थ भी कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई डी हो जाएगा। एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी इसमें से भी गायब हो जाएगा, बिकॉज इट इज इक्वल वेदर टू डार्क फ्रिंजेस और टू ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, एक तो ये हो गया बच्चों, ये पूरा हमने एक्सप्रेशन कर दिया जिसमें फ्रिंज विड्थ भी हो गई, पोजीशन भी आ गई, एक्सप्रेशन भी हो गई है, सब एंगुलर लीनियर सारे फॉर्मूले बन गए हैं। इसमें भी काफी फॉर्मूले बनेंगे बच्चों। इसमें देखिए एक फॉर्मूला तो जनरल हो गया, कौन से वाला, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, फिर दो हो गए आपके, वन फॉर ब्राइट अनदर फॉर डार्क, और फिर एक कॉमन फॉर्मूला हो गया आपका किसके लिए, फॉर फ्रिंज विड्थ। तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हो गए इसमें। सबसे पहले तो y हो गया x कैपिटल d अपॉन स्मॉल d, फिर ब्राइट का हो गया कितना हो गया, n लैम्डा कैपिटल d अपॉन d, फिर थीटा एन बी हो गया n लैम्डा अपॉन d, और n इसमें 0 1 2। इसी तरह से फिर y एंड d हो गया, कितना हो गया 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा d बाई d, और ये थीटा एंड d हो गया -1 लैम्डा बाई 2d। ठीक है, और w हो गया कितना, लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d, ये दोनों का कॉमन हो गया, और एंगुलर विड्थ कितनी होगी, लैम्डा बाई d होगी। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए बच्चों। पोजीशन निकालनी तो ये फॉर्मूला, एंगुलर पोजीशन निकालनी ये फॉर्मूला, डार्क में निकालना है तो ये फॉर्मूला, लीनियर एंगुलर, दिस इज फ्रिंज विड्थ, लीनियर विड्थ, दिस इज एंगुलर विड्थ, दिस इज कॉमन फॉर ब्राइट एज वेल एज फॉर डार्क फ्रिंजेस। अब वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी कैसे दिखाएं, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे आएगा, यहां में इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखाना है। आई वांट टू शो द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। देखो ये पी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखा रहे हैं। सेंट्रल फ्रिंज तो कैसी आएगी, देखो सेंट्रल तो आ रही है ब्राइट, और उसके बाद फिर कैसी है, डार्क है, फिर फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क, ऐसे आएगा बच्चों, ऐसे इधर आएगा, ऐसे इधर हम इंटेंसिटी ले रहे हैं, ये इंटेंसिटी ले रहे हैं, इंटेंसिटी, ये फर्स्ट डार्क और ये फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, एंड सो ऐसे ही इधर आ जाएगा, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क एंड थर्ड ब्राइट। ये इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी तो ब्राइट हो गए सब, जहां पे डार्क मिलेंगी वो सब डार्क वाले हो गए। इसको हम इधर भी बना सकते हैं, अगर हम इस इंटरफेरेंस पैटर्न को इधर बनाए, देखो यहां से, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है बच्चों बनाने के लिए, ये बनेगा इसमें। तो ये इधर तो हम दिखा रहे हैं इंटेंसिटी, और यहां 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, O पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो O पॉइंट से क्या है, फर्स्ट डार्क है, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड डार्क है,
ये सेकंड ब्राइट है, ऐसे ये थर्ड डार्क होगा, इधर भी ये फर्स्ट डार्क होगा, दिस इज फर्स्ट ब्राइट, दिस इज सेकंड डार्क, दिस इज सेकंड ब्राइट एंड सो ऑन। भाई डार्क है तो इसकी इंटेंसिटी कैसी है, मिनिमम है, जीरो है, ब्राइट है तो इंटेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम है। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ले लेंगे तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, अदरवाइज इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। अब देखो इधर क्या ले रहे हो, इधर अगर पोजीशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लीनियर पोजीशन। तो लीनियर पोजीशन में मैं बताऊं पहली कंडीशन क्या थी ब्राइट की, ब्राइट की फर्स्ट कंडीशन थी, आपने लिखा है y एन बी इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी, और y एन डी क्या लिखा था हमने, 2n माइनस 1/2 लैम्डा डी अपॉन डी। बोलो पहली डार्क में n की वैल्यू 1 रखो, कितना आएगा, लैम्डा डी अपॉन 2d, तो दिस डिस्टेंस इज लैम्डा डी अपॉन 2d एंड दिस इज कोरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा डी अपॉन डी, इसमें रख दो n की वैल्यू 1। सेकंड डार्क है, n की वैल्यू 2 रख दो, 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग कितना आएगा, ट्वाइस लैम्डा डी अपॉन डी। ऐसे ही इधर आता चला जाएगा, लैम्डा डी अपॉन 2d, और ये कितना आएगा, लैम्डा डी अपॉन डी, और ये आएगा 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, और ये कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा डी अपॉन डी। तो ये तो हो गया एंगुलर सॉरी लीनियर पोजीशन। अगर एंगुलर पोजीशन निकालना हो, ये तो लीनियर एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन में क्या होता है, सब जगह क्या हट जाता है, कैपिटल डी हट जाता है थीटा में आने के बाद, तो सब में डी हटा देंगे, 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा अपॉन 2d, लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन 2d, ये कैपिटल डी हट जाएगा, और ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन डी, 3 लैम्डा अपॉन 2d एंड 2 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, अब हम इसको पाथ डिफरेंस में भी ले सकते हैं, पाथ डिफरेंस। बताइए पाथ डिफरेंस के लिए पहली वैल्यू कितनी आती है, पहले में कितना पाथ डिफरेंस है, फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा है, फर्स्ट डार्क के लिए कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा। क्या कंडीशन है, जो आपका ब्राइट की है वो तो फाई इज इक्वल टू 2n पाई और x इज इक्वल टू n लैम्डा है, और डार्क का क्या है, फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई एंड x इज इक्वल टू 2n माइनस 1/2 लैम्डा। ये आ गया, तो इसमें हम पाथ डिफरेंस भी लेंगे और फेज डिफरेंस भी लेंगे, फेज डिफरेंस भी लेंगे। अगर हम पाथ डिफरेंस लेते हैं तो ये फॉर्मूला लो, 1 2 3 4 पे तो सब पे क्या मिलेगी, ब्राइट। तो देखो पहली ब्राइट कहाँ मिलेगी, ये फर्स्ट ब्राइट है, तो यहाँ क्या मिलेगा, लैम्डा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 2 लैम्डा, और बीच में डार्क के कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा बाई 2, यहाँ कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी आएगा आपका, ये आएगा लैम्डा बाई 2, ये आ जाएगा लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2। ये पार्ट डिफरेंस हो गया, यानी कि फर्स्ट ब्राइट मिलती है जब पार्ट डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा। सेकंड ब्राइट मिलती है जब पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा। यहां से रखते चले जाइए 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। ठीक है, और फेज डिफरेंस में रखोगे तो बोलो कितना आएगा, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 2 माइनस 1 पाई। तो जितने यहाँ पे लोगे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पर भी पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, और ये लैम्डा आ गया। तो देखो ये इसमें 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शो द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विद लीनियर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है, कितनी कंडीशंस होगी, 4 कंडीशंस होगी। चारों तरीके से आप बता सकते हो। ये तो सबकी पोजीशन है, पोजीशन के तो ये फॉर्मूले हैं दोनों पोजीशन के लिए। ठीक है, एंगुलर पोजीशन के लिए थीटा में क्या होता है, कैपिटल डी हट जाएगा, वाई एन अपॉन कैपिटल डी, वाई एन डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, इन सब में से कैपिटल डी गायब कर दो तो एंगुलर पोजीशन आ गई। पाथ डिफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x इक्वल टू एन लैम्डा ब्राइट, जहां जहां ब्राइट लिखे हैं उसी नंबर में n की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। और फेज डिफरेंस में कौन से वाले से लोगे, 2n पाई से n की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इससे देखो n की वैल्यू 1 रखो, मान लीजिए फर्स्ट डार्क निकालना है तो डार्क वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखो, 2 माइनस 1 पाई, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई, पाई। देखो डार्क है ना, डार्क के नीचे क्या लिखा आपने, पाई लिखा है। ब्राइट के नीचे क्या लिखा हमने, 2 पाई। ब्राइट में ब्राइट वाले फॉर्मूले को लो, n इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो ये बच्चों 4 तरह का वेरिएशन होता है। ये फॉर्मूले अगर हमें लर्न है, दिस फॉर्मूला फॉर द पोजीशन ऑफ ब्राइट, पोजीशन ऑफ एन डार्क, पोजीशन फेज डिफरेंस फॉर ब्राइट, पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट, फेज डिफरेंस फॉर डार्क एंड पाथ डिफरेंस फॉर डार्क। डार्क के लिए पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये चारों चीजें हमने यहाँ पर बता दी हैं। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम दिख रही है ये सब ब्राइट के कोरिस्पॉन्डिंग है, और ये जो हमने यहाँ ये स्पोर्ट दिख रहे हैं ये कैसी है, सबके सब डार्क के हैं, और इन सबके बीच का डिस्टेंस कैसा है, कॉमन है, सेम है, कितना है, लैम्डा डी बाई डी।
टू कंटिन्यूअस ब्राइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, लैम्डा डी बाई डी आएगा। दो डार्क के बीच का डिस्टेंस भी कितना आएगा, लैम्डा डी बाई डी आएगा। तो बच्चों ये वेरिएशन भी एक अच्छी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द वे टू डिस्कस the position of the interference fringes on the screen, angular position, path difference, phase difference, variation of intensity, fringe width, all these things we have discussed in it. तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन कर